हेलो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं बेटा मोल कंसेप्ट से रिलेटेड थ्योरी वाला पोर्शन, जिसमें से हम यूनिट के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं। ठीक है, इसके अलावा लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन पहले पढ़ चुके हैं। आज वाले लेक्चर में हम देखेंगे कि जब भी हम मेजरमेंट परफॉर्म करते हैं, किसी भी प्रॉपर्टीज की वैल्यूज लिखते हैं, तो उसमें किस तरीके के एरर्स आ जाते हैं, उसके लिए सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे लिखते हैं, उसके रूल्स क्या है। इसके अलावा जब हम राउंडिंग ऑफ करते हैं तो उसके रूल्स क्या है, और सबसे लास्ट में एक बेसिक सा डेफिनेशन पढ़ेंगे किसके बारे में, फॉर्मूला यूनिट क्या है और फॉर्मूला मास क्या है। क्लियर बेटा? तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे शुरुआत में हम पढ़ने वाले हैं अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। अनसर्टेनिटी कहने का मतलब क्या है? एरर। एरर कहने का मतलब क्या है कि जब भी हम कोई भी चीज मेजर करते हैं, कोई भी प्रॉपर्टीज मेजर करते हैं, चाहे मास मेजर करें या प्रेशर मेजर करें या वॉल्यूम मेजर करें, टेम्परेचर मेजर करें, तो हमारे इक्विपमेंट बहुत ज्यादा एक्यूरेट नहीं होने के कारण उसमें कुछ ना कुछ एरर्स आते हैं। जो एरर्स आते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट। कि मेजर करते समय कुछ कुछ जो भी एरर रह गए हैं उसे बोलते हैं। ठीक है, तो जब भी हम अनसर्टेनिटी इन मेजरमेंट बोलते हैं तो उसमें दो वर्ड्स बार बार आते हैं। एक आता है कौन सा? प्रिसीजन, और दूसरा वर्ड कौन सा है? एक्यूरेसी। ठीक, अब ये जो दोनों वर्ड हैं, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए दोनों की डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए बेटा। दोनों में डिफरेंस क्या है ये पता रहना चाहिए। ठीक है, प्रिसीजन मतलब क्या है? प्रिसीजन मतलब क्या है कि जब भी हम कोई चीज देखते हैं और उसमें अगर ऑब्जर्वेशन लेते हैं उस चीज की, किसी प्रॉपर्टी का, तो जो हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यू है, अगर उसमें बहुत कम डिफरेंस होता है, अगर वो नियर बाई होते हैं, ठीक है, तो हम क्या बोलते हैं? अगर हमारी ऑब्जर्व्ड वैल्यूज अगर नियर बाई होती हैं, तो हम बोलते हैं कि उन वैल्यूज में क्या है? प्रिसीजन ज्यादा है, मतलब वो प्रिसाइस है। प्रिसाइस वैल्यू कहने का मतलब यह है कि हमने जो भी मेजरमेंट लिए हैं उनमें बहुत कम डिफरेंस होना चाहिए, वो बहुत पास पास में आना चाहिए। भले गलत आए, कितना भी गलत आ जाए, लेकिन हम जितने भी मेजरमेंट ले रहे हैं वो पास पास आने चाहिए। ठीक है, भले कितना भी गलत हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिसीजन। यहीं पर एक्यूरेसी वर्ड कब यूज करते हैं? जब हमारी जो ऑब्जर्व वैल्यू है, अगर एक्यूरेट जो वैल्यू है, ट्रू वैल्यू जो है, करेक्ट वैल्यू जो है, उसके नियर बाई आएगी। ठीक है, तो अगर हमारी ऑब्जर्व वैल्यू नियर बाई करेक्ट वैल्यू है, मतलब उसकी एक्चुअल वैल्यू जो भी है अगर उसके आसपास रहती है, तो हम बोलेंगे कि वो एक्यूरेट है। लेकिन दो ऑब्जर्व वैल्यू अगर एक दूसरे के पास है तो उसे क्या बोलते हैं? प्रिसाइज बोलते हैं। ठीक है, मतलब जो प्रिसीजन वर्ड है इसमें कंपैरिजन होता है दो ऑब्जर्व वैल्यूज का, जो ऑब्जर्वेशन हम लेते हैं केवल उनके बीच में। जब हम एक्यूरेसी वर्ड यूज करते हैं, एक्यूरेट वर्ड यूज करते हैं, तो उसमें एक ऑब्जर्व वैल्यू होता है और एक करेक्ट वैल्यू होता है, और दोनों के बीच में कंपैरिजन होता है। क्लियर हुआ बेटा? एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। ठीक है, यहां देखना क्या हुआ कि कोई भी एक चीज है जिसका मेजरमेंट ले रहे थे, जिसकी एक्चुअल वैल्यू कितनी है? 2.00। ये उसकी एक्चुअल वैल्यू है, यूनिट नहीं लिख रहे हैं, कोई भी चीज हो सकती है, लेंथ हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, कोई भी एक चीज है। 2.00 उसकी एक्यूरेट वैल्यू आनी चाहिए। ठीक है, अब यहाँ क्या है? तीन तरीके के स्टूडेंट है, तीन स्टूडेंट है, स्टूडेंट 1, स्टूडेंट 2, स्टूडेंट 3। इन तीनों स्टूडेंट ने दो दो ऑब्जर्वेशन लिए। ठीक है, यहाँ दो दो ऑब्जर्वेशन क्या लिए? जो पहले स्टूडेंट है इसने एक ऑब्जर्वेशन लिया 1.92, एक लिया 1.93। ये दोनों क्या है? दोनों ऑब्जर्व वैल्यू है। तो दोनों ऑब्जर्व वैल्यू क्या है? एक दूसरे की नियर बाई है, 0.01 का डिफरेंस है, लेकिन करेक्ट वैल्यू से थोड़ी दूर है। तो ये वाली जो वैल्यूज है जो स्टूडेंट 1 ने लिया है, ये ऑब्जर्व वैल्यू एक दूसरे के पास है, तो हम क्या बोलेंगे कि ये वैल्यू प्रिसाइस है। क्लियर है? ये वैल्यू क्या है? प्रिसाइस है, क्योंकि एक दूसरे के पास है, लेकिन करेक्ट वैल्यू से बहुत दूर है। क्योंकि करेक्ट वैल्यू से दूर है तो हम क्या बोलेंगे? नॉट एक्यूरेट। ठीक है, प्रिसाइज तो है लेकिन एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, दूसरा देखते हैं, दूसरे स्टूडेंट ने कौन सा ऑब्जर्वेशन लिए? एक लिया 1.92, एक लिया 2.07। आपको दिख रहा होगा बेटा इन दोनों में बहुत ज्यादा गैप है, ये दोनों बिल्कुल भी एक दूसरे के नियर बाई नहीं है। ठीक है, मतलब ये प्रिसाइज नहीं है। दूसरी चीज, ये जो हमारी एक्चुअल वैल्यू है उससे भी बहुत ज्यादा दूर है, मतलब ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है, ये जो दो ऑब्जर्वेशन है, ना तो ये प्रिसाइज है, नॉट प्रिसाइज, ना ही ये एक्यूरेट है। ठीक है, नॉट एक्यूरेट। समझ में आ रहा है क्या? उनमें आपस में कोई बहुत ज्यादा सिमिलैरिटी जैसा नहीं है, बहुत आसपास नहीं है वो, इसलिए प्रिसाइज नहीं है, और एक्चुअल वैल्यू से भी बहुत दूर है, इसलिए क्या है?
एक्यूरेट भी नहीं है। ठीक है, यहीं पर देखना, तीसरा स्टूडेंट है, तीसरे स्टूडेंट ने ऑब्जर्वेशन लिया है, एक है 1.91 और दूसरा है 2.1 लिया है उसने ऑब्जर्वेशन 1.99, ये ले लेते हैं हम। ठीक है, 1.99 और दूसरा ऑब्जर्वेशन लिया है 2.01। आपको दिखेगा कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं ये एक्चुअल में एक दूसरे के बहुत ज्यादा नियर बाई हैं, एक दूसरे के नियर बाई हैं, इसलिए इसको क्या बोल देंगे, प्रिसाइज। ठीक है, एक दूसरे के पास होने के कारण इसे क्या बोल देंगे, प्रिसाइज। और दूसरी चीज कि वो जो करेक्ट वैल्यू है उसके भी पास है, मतलब ये एक्यूरेट भी है। क्लियर है, ये वैल्यूज फिर क्या हो जाएंगी, एक्यूरेट भी हो जाएंगे। दोनों वर्ड में मतलब समझ में आया बेटा। प्रिसीजन कहने का मतलब ये है कि जो ऑब्जर्वेशन वाली जो वैल्यूज हैं उनको जब आपस में कंपेयर करें तो एक दूसरे के पास आनी चाहिए। एक्यूरेसी का मतलब ये है कि जो भी ऑब्जर्व वैल्यू है वो जो एक्यूरेट, जो करेक्ट वैल्यू है, जो ट्रू वैल्यू है उसके नियर बाई आनी चाहिए। समझ में आ गया बेटा। तो ये पहला टर्म हो गया, उनमें दोनों में डिफरेंस समझ लिया, प्रिसीजन और एक्यूरेसी। अब इसके बाद नेक्स्ट वाले टर्म पर चलते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो होता क्या है कि जब भी हम किसी चीज का मेजरमेंट कर रहे हैं, जैसे मान लेते हैं लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं, तो लेंथ का मेजरमेंट कर रहे हैं तो मान लेते हैं हमने कैसा मेजरमेंट लिया, 1.45 मीटर, इस तरीके का मेजरमेंट लिया है। तो हम क्या मानते हैं कि इसमें जो ये लास्ट वाला जो डिजिट है उसमें यूजुअली हम मानते हैं कि वो एक्यूरेट नहीं होता, उसमें थोड़ा ना थोड़ा एरर आ सकता है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स हम क्या मानते हैं, इसमें जितने भी नंबर ऑफ मीनिंगफुल डिजिट हैं +1, वो जो एरर वाला जो है, लास्ट वाला जो डिजिट रहता है, हम यूजुअली मानते हैं कि उसमें एरर रहता है। ठीक है, क्योंकि हमारे जो इक्विपमेंट डिजाइंड होते हैं उसमें लास्ट वाले में कुछ ना कुछ एरर आ सकता है। ठीक है, तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं, ये डिफाइन करते हैं मीनिंगफुल डिजिट, मीनिंगफुल डिजिट्स, मीनिंगफुल डिजिट्स which are known with, which are known with, known with accuracy, which are known with accuracy +1। मतलब कितने डिजिट, कितने डिजिट क्या है, एक्यूरेसी के साथ हमें पता है, उसमें क्या कर देते हैं, +1 ऐड कर देते हैं, वो लास्ट वाला डिजिट भी ऐड कर देते हैं जिसमें थोड़ा ना थोड़ा एरर प्रेजेंट रहा होगा। ठीक है, ये हम डेफिनेशन बस लिखते हैं बेटा, आपको ये डेफिनेशन अप्लाई करने की कोशिश नहीं करना है, कई बार मिस्टेक्स हो सकते हैं इसमें। ठीक है, आपको जब भी सिग्निफिकेंट फिगर निकालने के लिए बोलेगा तो इसके बाद जो हम रूल्स पढ़ने वाले हैं उसको हम ध्यान से देखेंगे। ठीक है, बस इसका डेफिनेशन याद रखना है कि ये मीनिंगफुल डिजिट्स हैं जो कि एक्यूरेसी के साथ जितना भी पता है वो डिजिट +1 करके हम इसको डिफाइन करते हैं। ठीक, अब एक्चुअल में ये जो सिग्निफिकेंट फिगर है, कहने का मतलब ये जो 1.45 है, इसमें कितने डिजिट हमें पता है, हमने 1 2 3 डिजिट हमने मेजर किए हैं, तो इसे हम क्या बोल देते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स बोल देंगे कि इसके अंदर कितने हैं, 3। तो एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालते समय कई बार गलतियां हो सकती है, इसलिए हमारे पास कुछ रूल्स हैं बेटा। ठीक है, कुछ रूल्स हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स हम कैसे निकालेंगे, रूल को ध्यान से देखना। अगर आप सीक्वेंस से रूल अप्लाई करोगे तो कोई गलतियां ही नहीं होंगी। ठीक, बहुत सिंपल से रूल है। पहला क्या है, रूल 1 क्या है, जितने भी डिजिट्स आएंगे 1 से लेकर 9 तक, वो सब के सब क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे। ठीक, मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इनमें से कोई भी डिजिट कितने बार भी आ जाए वो सारे के सारे हम क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट मानेंगे। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, इसे हम क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट मानेंगे। क्लियर है, मतलब अगर कहीं पर आ जाता है 1 2 3 तो टोटल डिजिट कितने हैं बेटा, 3, तो हम क्या बोलेंगे कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं, 3। वहीं पर अगर कोई नंबर आ जाता है कितना, 6 7 4 5, तो हम बोलेंगे कि इसमें टोटल डिजिट कितने हो गए, 4, तो हम बोल देंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए, 4। बहुत सिंपल सा रूल है। 1 से लेकर 9 तक जो भी नंबर्स आएंगे उनको हमेशा क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट मानेंगे। ठीक, इसके बाद नेक्स्ट वाले रूल पर चलते हैं। रूल 2 किसके बारे में, जीरो के बारे में। इसी रूल को थोड़ा ध्यान से देखना बेटा, इसी में क्योंकि गलतियां होती हैं। ठीक है, एक्चुअल में जीरो 3 तरीके के हो सकते हैं, तो नेक्स्ट वाला जो रूल पढ़ रहे हैं वो किसके लिए पढ़ रहे हैं, जीरो के लिए पढ़ रहे हैं। और ये जो जीरो है ये भी कितने तरीके का होता है, 3 तरीके का होता है। एक जो जीरो होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, लीडिंग जीरो। एक जीरो जो होता है उसे बोलते हैं लीडिंग जीरो। लीडिंग जीरो किनको बोलते हैं, जो किसी दूसरे नंबर के बिल्कुल सामने प्रेजेंट होते हैं।
ठीक है, ये कौन से जीरो होते हैं? जीरो प्रेजेंट इन फ्रंट ऑफ एनी नंबर, इन फ्रंट ऑफ एनी नंबर, किसी नंबर के सामने जो जीरो प्रेजेंट रहेंगे उसे हम क्या बोलेंगे? लीडिंग जीरो। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए कौन सा? जैसे 0023, ये तो ये जो सामने वाला जो नंबर है, सामने वाले जो 23 के सामने वाले जो जीरो हैं उसे हम क्या बोलते हैं? लीडिंग जीरो। तो जब भी कभी लीडिंग जीरो आएंगे तो ये कभी भी सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, इनको काउंट नहीं करना है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। क्लियर है बेटा? इनको काउंट नहीं करना है सिग्निफिकेंट फिगर्स में। कहने का मतलब इसके अंदर अगर हमें पूछता है कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो हम आंसर कितने करेंगे? 2, केवल 2 और 3। उनके सामने वाले जो जीरो आ रहे हैं उनको हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। क्लियर हुआ? ठीक, अब इसके बाद दूसरा देखते हैं। ये तो हो गया लीडिंग जीरो। नेक्स्ट किसके लिए है? इन बिटवीन जीरो। इन बिटवीन जीरो, ये इसको आप क्या बोल सकते हो? ट्रैप्ड जीरो भी। ठीक है, इसको और क्या बोल सकते हो? ट्रैप्ड जीरो भी। कहने का मतलब क्या है? दो नॉन जीरो डिजिट के बीच में जो होंगे उन्हें हम क्या बोलते हैं? ट्रैप्ड जीरो। ठीक है, या उसे हम क्या बोलते हैं? इन बिटवीन जीरो बोल देंगे। ठीक है, ये क्या होगा? जीरो प्रेजेंट इन बिटवीन, प्रेजेंट इन बिटवीन टू नॉन जीरो डिजिट। ठीक है, जीरो को छोड़ के जो भी नंबर्स हैं 1 से लेकर 9 तक, उनमें से किसी के बीच में जो प्रेजेंट रहेंगे उसे क्या बोलेंगे? ट्रैप्ड जीरो। ठीक है, तो ये जो ट्रैप्ड जीरो होते हैं ये क्या रहते हैं? ऑलवेज सिग्निफिकेंट होते हैं। इसके लिए रूल क्या है बेटा? ये ऑलवेज सिग्निफिकेंट होंगे, इनके जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास है ये 105, तो आपको क्या दिख रहा है? वो जो जीरो है दो नॉन जीरो के बीच में, 1 और 5 के बीच में है, तो वो जीरो को भी हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। ठीक है, तो इसमें जब हमें पूछेगा कि कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है तो हम आंसर कितना करेंगे? 3। क्लियर हो गया? समझ में आएगा? इन बिटवीन जीरो किनको बोल रहे हैं? जो दो नॉन जीरो के बीच में जो रहेंगे। ठीक है, 1 5 के बीच में, 2 7 के बीच में, 6 5 के बीच में, जितने भी जीरो हैं, सिर्फ एक नहीं, उनके बीच में जितने भी जीरो आएंगे उन सबको हम सिग्निफिकेंट ऑलवेज मानेंगे। ठीक, नेक्स्ट जो है सबसे लास्ट देखना बेटा, यहीं पर कुछ लोग मिस्टेक कर जाते हैं इस तीसरे वाले टाइप में। ठीक है, सबसे लास्ट वाला जो जीरो है उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेलिंग जीरो। ठीक है, तो ट्रेलिंग जीरो किसको बोलते हैं? लीडिंग के जस्ट अपोजिट, जो लास्ट में प्रेजेंट रहेंगे किसी नंबर के। ठीक है, जीरो प्रेजेंट एट लास्ट ऑफ एनी नंबर, उसे हम क्या बोलते हैं? ट्रेलिंग जीरो बोलते हैं। तो ये ट्रेलिंग जीरो में 2 केसेस बनते हैं बेटा, और इसीलिए यहां पर कुछ लोग मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, जब भी ट्रेलिंग जीरो आएगा तो एक्चुअल में ट्रेलिंग जीरो में 2 टाइप होंगे। एक हो सकता है कि नंबर में विदाउट कोई डेसिमल प्रेजेंट ना हो, नंबर क्या हो? विदाउट डेसिमल हो। और दूसरा केस ऐसा हो सकता है जिसमें नंबर क्या हो? विद डेसिमल हो, जिसमें नंबर क्या हो? विद डेसिमल हो। एग्जाम्पल के लिए देखना, जैसे अगर हमारे पास क्या है? ये 100, तो ये 100 के लास्ट में जीरो आ रहा है, तो लास्ट वाले जो दोनों जीरो हैं वो क्या हो जाएंगे? ट्रेलिंग जीरो। लेकिन वो ऐसा नंबर है जो कि विदाउट डेसिमल है। ठीक है, तो जब भी विदाउट डेसिमल आएगा, ठीक है, जब भी विदाउट डेसिमल होगा तो ऐसे में जीरो को काउंट नहीं करना है, ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ये क्या हो जाएगा? नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, मतलब अगर 100 ये है, 100 है, बट इसमें डेसिमल नहीं है, तो इसके सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? केवल एक, केवल वो 1 ही क्या रहेगा? हमारा सिग्निफिकेंट रहेगा। लेकिन अगर नंबर में डेसिमल प्रेजेंट है तो यहां क्या होगा? ऑल जीरो, मतलब ऑल ट्रेलिंग जीरो, ठीक है, क्या हो जाएंगे? सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। इसका एग्जाम्पल देखना बेटा, जैसे ये नंबर विद डेसिमल अगर प्रेजेंट है, एग्जाम्पल के लिए हमारे पास क्या है? 2.3400। अब इसमें क्या है? ये नंबर के लास्ट वाले जीरो हैं, ट्रेलिंग जीरो है, लेकिन उसमें डेसिमल प्रेजेंट है। डेसिमल प्रेजेंट है तो वो जीरो भी क्या होंगे? सिग्निफिकेंट डिजिट्स या सिग्निफिकेंट नंबर्स में काउंट होंगे। तो हम क्या बोलेंगे? इसके लिए जो सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे वो कितने हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। ठीक है, 4 नहीं 5 हो जाएंगे। ये कितना हो जाएगा?
2 3 4, ये तो 3 डिजिट तो हो ही गए, इसके अलावा वो 0 0 भी काउंट होगा, दोनों 0 काउंट होंगे। ठीक है, तो इसको मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं बेटा, ध्यान देना, क्योंकि इसी रूल में गड़बड़ी, लोग क्या करते हैं, पहले रूल अप्लाई करने लगते हैं, वो पहले नहीं करना है बेटा। आपसे बिल्कुल मिस्टेक नहीं होगी अगर आपने पहले टाइप ऑफ जीरो आइडेंटिफाई कर लिया। ठीक है, अगर जीरो कौन सा है, पहले लीडिंग है तो लीडिंग वाला रूल लगाना है। ठीक है, कभी भी काउंट नहीं करना है। अगर वो इन बिटवीन है तो इन बिटवीन वाला लगाना है, हमेशा काउंट करना है। अगर ट्रेलिंग हुआ तो बाद में रूल लगाओगे। ठीक है, पहले रूल लगा के चेक नहीं करना है ये कौन से टाइप का है, पहले जीरो का टाइप आइडेंटिफाई करोगे कौन सा है, उसके बाद उसके रूल अप्लाई करोगे। अगर ट्रेलिंग जीरो है नंबर के लास्ट में, तो आप देखोगे कि नंबर में डेसिमल है या नहीं। अगर डेसिमल नहीं है तो उस लास्ट वाले जीरो को काउंट नहीं करना है, ऊपर वाले तो अलग हो गए। लीडिंग और इन बिटवीन जीरो वालों को तो इसमें नहीं देखेंगे इस रूल में। ठीक है, अगर विदाउट डेसिमल है तो ट्रेलिंग जीरो काउंट नहीं होगा। ठीक है, वहीं पर अगर विद डेसिमल है तो ट्रेलिंग वाले सारे जीरो काउंट होंगे। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है बेटा, नेक्स्ट वाले रूल पर चलते हैं फिर। नेक्स्ट रूल 3 क्या है? रूल 2 में तो हमने सारे जीरो के रूल एक साथ देख लिए, टेक्स्ट बुक्स में वो अलग अलग करके लिखे हुए रहते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट जो रूल 3 है वो किसके बारे में है? जब भी किसी नंबर में पावर रहता है, ठीक है, तो जब भी किसी नंबर में पावर के साथ कुछ लिखा हुआ रहता है, जैसे एग्जांपल के लिए 4.02 इंटू 10⁻³ या फिर 3.567 इंटू 10⁻20। ठीक, इस तरीके से जब भी कोई नंबर लिखा रहेगा जिसमें कुछ पावर भी रहेंगे, तो पावर को हम सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करते समय नहीं देखते। मतलब इन पावर वाले जो जितने भी नंबर हैं 10 की पावर में क्या है, इससे कुछ भी नहीं देखना है, इसके केवल सामने वाले नंबर्स को ही देखना है। इनसे ही क्या होगा, नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स निकल कर आएंगे। क्लियर है? तो जहां पर भी पावर प्रेजेंट होता है, ठीक है, उसको हम कंसीडर नहीं करते, नॉट कंसीडर्ड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। पावर को सामने जो नंबर लिखा है केवल उससे देखेंगे। जैसे देखना, यहां जो पहला वाला एग्जांपल है उसमें 4.02 में क्या बोलेंगे हम, 4 और 2 ये तो नॉन जीरो थे, और ये जो जीरो है ये तो इन बिटवीन वाला हो गया, ट्रैप्ड वाला हो गया। तो एक्चुअल में टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे हमारे, 3। ठीक है, वैसे यहां पर पावर को नहीं देखेंगे, इस नंबर को देखेंगे, ये 3.567, टोटल जो नंबर्स निकल कर आ रहे हैं वो टोटल कितने हैं बेटा, 4। तो एक्चुअल में यहां पर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर क्या हो गए, 4 हो गए। ठीक है, तो ये रूल किसके बारे में है, जहां पर भी पावर साथ में लिखा होगा। एक्चुअल में जब हम नंबर्स को साइंटिफिक नोटेशन के टर्म में लिखते हैं, लास्ट वाले लेक्चर में हमने साइंटिफिक नोटेशन पढ़ा था बेटा। ठीक है, जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं किसी भी चीज को, तो पावर वाली चीज को नहीं देखते, सामने वाले टर्म्स को देखते हैं। क्लियर है? ठीक, इसके बाद नेक्स्ट सबसे लास्ट वाला रूल जो है वो क्या है, रूल 4 है। ये रूल 4 किसके लिए है? जब हम किसी चीज की काउंटिंग करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं बेटा, जब हम किसी चीज की काउंटिंग करते हैं, काउंटिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, या किसी भी तरीके का कोई भी ऑब्जेक्ट हो, जब हम उसकी काउंटिंग करते हैं तो उसके जो टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं वो क्या बोलते हैं हम, इनफाइनाइट। ठीक है, थोड़ा अलग लगेगा आपको, लेकिन एक्चुअल में जो काउंटिंग करते हैं, जैसे हमने मान लिया किसी रूम के अंदर हम कितने आदमी हैं ये काउंट कर रहे हैं, तो हमने काउंट किए 4 आदमी हैं, तो ऑब्वियसली वो 4 आदमी हमने काउंट किए, तो उसमें बहुत ज्यादा एक्यूरेसी, ऐसा नहीं कि 4.1 आदमी हो जाएंगे उसमें। ठीक है, तो उसमें हम ये मानते हैं कि उसमें बहुत ही ज्यादा एक्यूरेसी, इसलिए उसमें क्या बोलते हैं कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे जब किसी चीज को काउंट करेंगे। जैसे 2 अंडे हो गए, ठीक है, या 10 बॉल हो गए, वहां अंडे की काउंटिंग करें या बॉल की काउंटिंग करें, तो इन काउंटिंग में हम क्या बोलेंगे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे क्या, इनफाइनाइट। क्लियर हो गया बेटा? ठीक है, अब एक्चुअल में हमारे पास क्या है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, हमने जितने भी रूल्स पढ़ रखे हैं उन सारे रूल्स के लिए हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं जिनकी हेल्प से, ठीक, आप समझ जाओगे कि कौन से रूल को कैसे अप्लाई करना है। ठीक, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं, उनको ट्राई करते हैं। ठीक है, फिर आपको क्लियर हो जाएगा इसमें। जैसे देखना 1 2 3 5, यहाँ कितने हैं टोटल, सारे के सारे नॉन जीरो डिजिट है, सब सिग्निफिकेंट होंगे। तो यहाँ पर जब सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखेंगे तो 1 2 3 4 टोटल डिजिट कितने हो गए, 4 हो गए। ठीक है,
नेक्स्ट वाला दूसरा वाला क्वेश्चन देखते हैं बेटा 103। 103 अगर सिग्निफिकेंट फिगर्स काउंट करें तो 1 और 3 तो काउंट होंगे, लेकिन ये जो जीरो है, जीरो का पहले टाइप आइडेंटिफाई करो बेटा। जीरो क्या है? ट्रैप्ड जीरो है। ट्रैप्ड जीरो है तो काउंट हमेशा होगा। तो 1 2 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 3। नेक्स्ट वाले में देखना 0042 लिखा हुआ है। अब इसमें जब सिग्निफिकेंट फिगर्स देखेंगे तो पहले जीरो का टाइप आइडेंटिफाई करो। ये जीरो कौन से टाइप का है? लीडिंग टाइप का है। लीडिंग वाले कभी भी काउंट नहीं होंगे, कहीं पर भी नहीं होंगे। तो ये कितना हो जाएगा? सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे बेटा? 2। ठीक है। इसके बाद देखना 00402। अगर इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स निकालना है हमें, तो यहाँ दो तरीके के जीरो हैं। जो शुरुआत वाले जो जीरो है उसको लीडिंग जीरो बोलेंगे, वो कभी काउंट नहीं करना है। बीच वाला जो जीरो है वो ट्रैप्ड जीरो, उसको काउंट करेंगे। तो हमें हमारे काउंट हो जाएंगे 1 2 3। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? 3। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है। इसके बाद देखना फिफ्थ वाला एग्जाम्पल। यहाँ क्या है? 004020। ये वाला जीरो जो है ये काउंट नहीं होगा क्योंकि ये लीडिंग है। ये वाला जीरो क्या है? ट्रैप्ड जीरो है, इन बिटवीन जीरो है, तो ये काउंट होगा। इसके अलावा वो जो लास्ट वाला जीरो है वो ट्रेलिंग जीरो है विदाउट डेसिमल, क्योंकि इस नंबर के अंदर में कोई डेसिमल नहीं है। तो अगर ये लास्ट वाला जो जीरो है विदाउट डेसिमल ट्रेलिंग जीरो है तो ये भी काउंट नहीं होगा। तो एक्चुअल में 4 काउंट होगा, ये बीच वाला जीरो काउंट होगा और ये 2 काउंट होगा। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने निकल कर आ जाएंगे बेटा? 3। ठीक। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं 6 वाले एग्जाम्पल में क्या दिख रहा है। ये शुरुआत वाले जो हैं ये कौन सा है? लीडिंग जीरो। अब इसमें कुछ लोग गलती क्या कर जाएंगे, बोलेंगे कि सर डेसिमल वाला है, लेकिन डेसिमल वाला रूल बेटा केवल ट्रेलिंग जीरो में लगेगा। ठीक है। डेसिमल के लिए लीडिंग जीरो में कोई ऐसा केस नहीं। हमने बोला जो भी लीडिंग होंगे, जो भी किसी नंबर के सामने होंगे, ये सामने वालों को हम काउंट नहीं करते। तो ये जीरो भी काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा, ये भी काउंट नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि वो लीडिंग जीरो है। तो हमने क्या बोला? पहले जीरो का टाइप आइडेंटिफाई करना है। पहले जीरो का टाइप आइडेंटिफाई करना है, उसके बाद रूल अप्लाई करने हैं। ठीक है। ये डेसिमल वाली चीज पहले नहीं देखोगे, पहले देखोगे वो ट्रेलिंग वाले टाइप का है क्या। क्लियर है? तो ये ट्रेलिंग नहीं है, ये लीडिंग है, तो इसलिए ये काउंट नहीं होगा। तो एक्चुअल में इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने आ जाएंगे? इसमें आएंगे केवल 2। सेवंथ वाले में देखना। ठीक है। सेवंथ वाले में क्या लिखा है? ये तो लीडिंग है, लीडिंग वाले कभी भी काउंट नहीं होंगे। ये ट्रैप्ड है तो ट्रैप्ड काउंट होगा, ये 4 और 2 भी काउंट होगा। तो इसमें जो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं ये कितने हो जाएंगे बेटा? 3। ठीक है। एट्थ वाले को देखते हैं। एट्थ वाले में देखना है, ये लीडिंग वाले हैं, लीडिंग वाले जीरो कभी भी काउंट नहीं होते। ठीक है। 4 काउंट होगा। ये जीरो ट्रैप्ड जीरो है तो ये काउंट होगा। इसके बाद ट्रेलिंग जीरो है। ये जब ट्रेलिंग जीरो है तो हमने क्या बोला था? ट्रेलिंग जीरो के केसेस देखेंगे। ट्रेलिंग जीरो जब भी आएगा तो विद डेसिमल, विदाउट डेसिमल। विद डेसिमल है, विद डेसिमल है तो ये ट्रेलिंग जीरो भी काउंट होगा और ये 2 तो काउंट होगा ही। तो एक्चुअल में टोटल नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें कितने हो जाएंगे बेटा? 5। क्लियर हुआ? पाई का हमने अभी एग्जांपल देखा था, इसमें इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। वैसे यहाँ देखना 10 ट्रीज, मतलब पेड़ों को काउंट किया हुआ है। काउंट किया हुआ है मतलब इसमें भी हम क्या मान लेंगे कि नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हो जाएंगे? इनफाइनाइट। समझ में आया बेटा? तो ये पहला पार्ट हो गया कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स क्या हैं। ठीक है। तो एक्चुअल में सारी जो कंफ्यूजन होती है वो जीरो के केस में, जीरो में पहले रूल मत लगाने लगना बेटा। जैसे यहाँ डेसिमल देखकर डायरेक्टली काउंट करना शुरू मत कर देना, ये एक्चुअल में लीडिंग का है। पहले टाइप ऑफ जीरो आइडेंटिफाई करना, फिर उनके रूल अप्लाई करना। ठीक। फिर कोई एरर नहीं होगा, बहुत सिंपल से रूल्स हैं। नेक्स्ट चलते हैं बेटा राउंडिंग ऑफ पर। एक्चुअल में जब भी हम किसी नंबर को दिखाते हैं या कुछ आंसर करना होता है हमें, तो हमें कई बार राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़ती है। तो राउंडिंग ऑफ करते समय हम करते क्या है? स्पेशली जो डेसिमल के बाद वाले जो डिजिट्स होते हैं उसमें कई बार हमें डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक आंसर करना होता है, या डेसिमल के बाद 2 प्लेस तक आंसर करना होता है, तो डेसिमल के बाद 3 प्लेस तक आंसर करना होता है। जब ऐसा करना होता है तो उसके बाद वाले सारे डिजिट को हटा देते हैं। तो उसको हटाते समय कई बार नंबर को सेम रखते हैं, कई बार कुछ बढ़ाकर लिखते हैं, कई बार कम करके लिखते हैं, तो वो उसे क्या बोलते हैं? राउंडिंग ऑफ। तो पूरा जो राउंडिंग ऑफ के जो रूल्स हैं वो किस पर डिपेंड करते हैं कि कौन से नंबर को हटा रहे हैं। ठीक है। तो ध्यान में रखना, ये जो राउंडिंग ऑफ के जो रूल्स हैं वो किस पर डिपेंड करेंगे कि कौन से नंबर को हटा रहे हैं। एग्जाम्पल के लिए देखना। ठीक है। जिस नंबर को हम हटा रहे हैं, क्या बोला हमने? जिस नंबर को हटा रहे हैं, जिस नंबर को हटा रहे हैं, ठीक है, अगर वो क्या है? ग्रेटर देन 5 है। ठीक है। अगर वो ग्रेटर देन 5 है तो हम उसको 1 से बढ़ा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए
हमारे पास नंबर लिखा था 2.346, ठीक है। इसे हमें राउंड ऑफ करना था 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, राउंड ऑफ करना है अप टू 2 डेसिमल प्लेस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जिस नंबर को हटाना पड़ेगा हमें, वो नंबर, हटाने वाला नंबर कौन है, यहाँ पर 6 है, ठीक है। क्योंकि 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, हमें यहां तक चाहिए। तो जिस नंबर को हटा रहे हैं अगर वो ग्रेटर देन 5 है, तो हम क्या कर देंगे, इसको 1 से बढ़ा देंगे, इसको लिख देंगे 2.35। समझ में आया। राउंडिंग के बाद हम इसे क्या कर देंगे 2.35। जिस नंबर को हटा रहे हैं उसको देखना है, ठीक है, यहीं पर देखना। दूसरा क्या हो गया, जिस नंबर को हटा रहे हैं अगर वो लेस देन 5 है, जैसे यहां पर 2.344 होता, ठीक है। और हमें फिर से इसको राउंड ऑफ करना है कहां तक, अप टू 2 डेसिमल प्लेस तक, डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक राउंड ऑफ करना है। तो जिस नंबर को हटा रहे हैं, जिस नंबर को हटा रहे हैं वो कौन सा है, 4 है, ठीक है। जिस नंबर को हटा रहे हैं वो 4 है, तो ये लेस देन 5 है। जब भी लेस देन 5 होगा तो यहाँ कोई चेंज नहीं करेंगे, पहले वाले डिजिट में उसको 2.34 ही लिखेंगे। समझ में आया बेटा, ये राउंडिंग ऑफ समझ में आ रहा है क्या। जब भी जिस नंबर को हटा रहे हैं अगर वो 5 से बड़ा है तो पहले वाले नंबर को 1 से ज्यादा कर देंगे, जिस नंबर को हटा रहे हैं अगर वो 5 से छोटा है तो जो नंबर है उसको एज इट इज रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट तीसरा केस देखना, जिस नंबर को हटा रहे हैं अगर वो सिर्फ 5 है, ठीक है, जिस नंबर को हटा रहे हैं वो सिर्फ 5 है, जिसको हटा रहे हैं 5 के अलावा और कुछ नहीं हटा रहे हैं, सिर्फ 5 हटा रहे हैं, ध्यान रखना, वो सिर्फ पर ध्यान रखना, ओनली 5 को ही हम रिमूव कर रहे हैं। तो हम यहां देखेंगे 2 केस होंगे, ठीक है। अगर 5 के पहले ऑड नंबर है, ठीक है, और 5 के पहले क्या, इवन नंबर है, ये 2 केस देखने हैं, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हमें राउंड ऑफ करना है किसको, हमें राउंड ऑफ करना है 2.34, ठीक है, एक मिनट, 2.375 को। तो यहां जो हटाने वाला नंबर है, अगर मैं 2 डेसिमल प्लेस तक लिखता हूं, 2 डेसिमल प्लेस तक लिखता हूं, तो यहां पर क्या हो जाएगा, सिर्फ 5 को हटा रहा हूं, सिर्फ 5 को, 5 के बाद कुछ भी नहीं है। ये केस तभी होगा जब सिर्फ 5 हट रहा है, 5 के अलावा और कुछ नहीं, ठीक। तो यहां सिर्फ 5 को हटा रहे हैं और उसके पहले वाला अगर ऑड नंबर है तो 1 से बढ़ा देंगे, ठीक है। तो यहां क्या कर देंगे 2 पॉइंट, इसको कर देंगे 38। अगर 5 को जो हटा रहे हैं, हटाने वाले के पहले अगर ऑड नंबर है तो उसको 1 से बढ़ा देंगे, ठीक। वहीं पर देखना, अगर 5 के पहले इवन नंबर है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं 2.345, ठीक है। अब यहां पर भी 2 डेसिमल प्लेस तक अगर मैं आंसर करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 को हटाना पड़ेगा। जब मैं 5 को हटाऊंगा तो एक्चुअल में देखूंगा कि उसके पहले वाले नंबर क्या है, उसके पहले अगर इवन नंबर है तो एज इट इज रखना है, यहां पर 2.34 रहेगा। समझ में आया बेटा। सबसे लास्ट केस पर बाद में आएंगे, पहले इस केस को मैं रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। यहां देखना, अगर जिस नंबर को हटा रहे हैं अगर वो 5 से ज्यादा है तो 1 बढ़ा देंगे, ठीक है, इसमें इंक्रीज बाई 1 करना है, ठीक है। अगर वो लेस देन 5 है तो ऐसे केस में नंबर क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। जिस नंबर को हटा रहे हैं अगर वो 5 से छोटा है तो नंबर एज इट इज रहेगा, उसमें कुछ चेंज नहीं करते उनके पहले वाले नंबर में, ठीक है। वैसे ही अगर वो सिर्फ 5 है तो इसमें दोनों केस आएंगे, एक अगर 5 के पहले वाला ऑड नंबर है तो इसमें फिर से क्या करेंगे, इंक्रीज बाई 1, और अगर 5 के पहले इवन नंबर है तो यहां नंबर को क्या रखेंगे, एज इट इज रखेंगे। समझ में आएंगे बेटा। सबसे लास्ट वाले केस पर जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ, ठीक है, इसको मैं साइड में ही लिखता हूं बेटा, ठीक है। यहाँ देखना, इसमें चौथा केस क्या है, जिस नंबर को हटा रहे हैं 5 के अलावा कुछ और भी हटा रहे हैं, 5 के, ठीक है, अलावा या 5 के साथ, ठीक है, 5 के साथ कोई और नॉन जीरो नंबर हटा रहे हैं, कोई और
नॉन ज़ीरो नंबर अगर हटा रहे हैं तो ये अलग केस हो गया फिर। ठीक है, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? उसमें सिर्फ 5 हट रहा है, यहां पर 5 के अलावा कुछ और भी बाद में हटेगा। एग्जाम्पल के लिए देखना, अगर हमारे पास है 2.3751, अब यहां क्या हो गया? जो नंबर को हम हटाने वाले हैं वो सिर्फ 5 नहीं, क्योंकि मुझे डेसिमल के 2 प्लेस तक चाहिए। डेसिमल के 2 प्लेस तक ही सारे केस में कर रहे थे हम। तो जो मैं नंबर हटाना चाहता हूं वो क्या है? 5 के अलावा एक भी है, सिर्फ 5 नहीं है। सिर्फ 5 वाला तो ये केस हो गया, फिर ऑड इवन देखेंगे। 5 के अलावा अगर कुछ भी और नंबर है तो यहां पर भी क्या करेंगे? इंक्रीज बाई 1 करेंगे। मतलब ये कितना हो जाएगा? 2.38 हो जाएगा। समझ में आया क्या बेटा? राउंडिंग ऑफ के बाद यही देखना, अगर इस नंबर को हम राउंड ऑफ कर रहे हैं, कौन से? 2.3357, तो मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक डिजिट चाहिए। 2 डेसिमल प्लेस तक अगर मुझे चाहिए तो हम क्या करेंगे? 2 डेसिमल तक प्लेस तक रखने के लिए ये 5 और 7 दोनों को हटाना पड़ेगा। तो क्या दिख रहा है? 5 के अलावा भी कुछ और नॉन जीरो नंबर हट रहा है। 5 के अलावा भी अगर कोई नॉन जीरो नंबर हटेगा तो ये कितना हो जाएगा? 2.34। एक से हम बढ़ा देंगे। ठीक है, 5 के पहले वाले नंबर को 1 से बढ़ा देंगे। ठीक है, ये दोनों केस में ज्यादातर लोगों को कंफ्यूजन होता है बेटा, इसे ध्यान रखना। ठीक है, यहां पर जो हटा रहे हैं वो सिर्फ 5 है, यहाँ पर जो हटा रहे थे वो 5 के अलावा उसके बाद वाला कोई और नंबर है। ठीक है, तो वहां 1 से बढ़ा देंगे। सिर्फ 5 को जब हटाएंगे तो ऑर्डर इवन को देखेंगे। क्लियर हुआ बेटा? ठीक है, तो एक्चुअल में यहां से आपको ये समझ में आ गया होगा कि एक्चुअल में राउंडिंग ऑफ बहुत सिंपल है। ठीक है, इसके कितने रूल हैं? टोटल 4 तरीके के केस बन सकते हैं। डिपेंड करता है आपको क्या देखना है कि जितने प्लेस तक आपको चाहिए उसके बाद किसको हटा रहे हैं, उसके हिसाब से बस आपको अप्लाई कर लेना है रूल्स। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं बेटा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं क्या है, क्वेश्चन क्या है? राउंड ऑफ फॉलोइंग नंबर अप टू 2 डिजिट आफ्टर डेसिमल पॉइंट। ठीक है, 2 डिजिट तक देखना है। ठीक है, तो यहां देखना, यहां पर इस पहले वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना है? 2 डिजिट तक रखना है। तो हमें नंबर किसको हटाना पड़ेगा? 6 को हटाना पड़ेगा। 6 को जो हटाएंगे वो क्या है? ग्रेटर देन 5 है। अगर ग्रेटर देन 5 है मतलब इस नंबर को मैं 1 से बढ़ा दूंगा, ये क्या हो जाएगा? 2.35। समझ में आया? नीचे वाला नंबर देखना बेटा, 3.422, मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक ही रखना है। ठीक है, जब मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक ही रखना है तो जो हटाने वाला नंबर है वो 2 है। तो जो हटा रहा हूं जो नंबर वो क्या है? लेस देन 5 है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 3.42 ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट देखना, 3.445। अब मुझे 2 डेसिमल तक चाहिए तो मैं किसको हटाऊंगा? 5 को हटाऊंगा। ठीक है, लेकिन जो 5 है, 5 के अलावा कुछ और नहीं है, सिर्फ 5 हटा रहे हैं। सिर्फ 5 हटा रहे हैं तो ऑड इवन वाला केस देखना है। ये इवन है तो इसमें कुछ भी चेंज नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रहने देंगे। नीचे वाले में देखना, 2 डेसिमल प्लेस तक मुझे वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा? 5 को हटाऊंगा, सिर्फ 5 को हटाऊंगा। जब मैं सिर्फ 5 को हटा रहा हूं तो पहले वाला नंबर देखूंगा ऑड है या इवन है। अगर ऑड है तो 1 से बढ़ा देंगे, तो ये कितना हो जाएगा? 3.34 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखना, मुझे 2 डेसिमल प्लेस तक आंसर चाहिए, लेकिन जो मैं नंबर हटा रहा हूं वो सिर्फ 5 नहीं है, 5 के बाद भी कोई और नंबर है। 5 के बाद भी अगर कोई और नंबर है तो फिर हम क्या देखेंगे? 5 के अलावा कोई और नंबर होना चाहिए, तो यहां से 1 से बढ़ा देंगे, इसको कर देंगे 3.45। ठीक है, वैसे ही नीचे वाले में देखना, यहां पर भी 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, 2 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, लेकिन जो नंबर हटाना पड़ेगा हमें वो 5 ही नहीं है, 5 के अलावा कोई और नंबर है बाद में। ठीक है, तो इसको भी हम क्या करेंगे? फिर से 1 से इंक्रीज कर देंगे। समझ में आया बेटा? क्लियर हुआ क्या? तो ये हो गए राउंड ऑफ के रूल्स। ठीक है, एक बार अगर हमने राउंडिंग ऑफ कर लिया तो हमें राउंडिंग ऑफ क्यों पढ़ना पड़ता है? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि 2 अलग अलग नंबर्स में एडिशन होता है, सब्ट्रैक्शन होता है, या फिर मल्टीप्लिकेशन डिवीजन जब होता है तो हमें अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से आंसर करना होता है। और जब हम अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से आंसर करते हैं तो फिर हमें राउंडिंग ऑफ की जरूरत पड़ती है। क्लियर है? कैसे? अभी आगे समझते हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं, हमने 2 चीजें देख ली है। हमने क्या क्या देख लिया? एक देख लिया सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे काउंट करेंगे, दूसरा देख लिया है क्या कि राउंडिंग ऑफ कैसे करेंगे। अब इन दोनों का यूज पढ़ना है बेटा। ठीक है, एक्चुअल में क्या है कि जब भी हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन या डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन वाले ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो फाइनल आंसर कैसे रिपोर्ट करना है
इसके लिए भी कुछ रूल्स है, और इसी के लिए हम सिग्निफिकेंट फिगर्स के साथ राउंडिंग ऑफ भी पढ़ रहे थे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं, जब भी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं, जैसे इसमें से एक सब्ट्रैक्शन वाला रिजल्ट पहले से आपके सामने दिख रहा होगा, यहाँ एडिशन के बाद वाला रिजल्ट आपको सामने ऑलरेडी दिख रहा होगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, फाइनल आंसर हम ऐसे नहीं लिखते, डेसिमल के बाद कितने प्लेस तक हमें आंसर करना है, ये इसके लिए एक्चुअल में सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल्स हैं। तो रूल क्या है कि जब भी एडिशन या सब्ट्रैक्शन परफॉर्म करते हैं तो फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद उतने ही डिजिट होने चाहिए जितना सबसे कम डेसिमल प्लेस प्रेजेंट रहेगा किसी भी एक नंबर में। मतलब इन दोनों नंबर में डेसिमल के बाद सबसे कम प्लेस कितना है, इसमें एक ही प्लेस तक है, तो फाइनल आंसर में भी एक ही प्लेस तक आंसर करेंगे। कितना ज्यादा किसी में है इससे फर्क नहीं पड़ता, सबसे मिनिमम डेसिमल के बाद किस में प्लेस है वही फाइनल आंसर में होगा। समझ में आया बेटा? तो मैं इसको सिंपल करके लिख रहा हूं लैंग्वेज में, क्या ध्यान देना, फाइनल आंसर में एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, फाइनल आंसर में, ठीक है, मैं इंग्लिश में नहीं लिख रहा हूं बेटा, कुछ लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है अगर अदरवाइज रूल्स में। ठीक है, फाइनल आंसर में डेसिमल के बाद, ठीक है, डेसिमल के बाद उतने प्लेस तक आंसर करना है, उतने प्लेस रहेंगे जितना किसी भी नंबर में मिनिमम था, जितना किसी भी नंबर में मिनिमम डेसिमल का प्लेस था, या जितना मिनिमम प्लेस डेसिमल के बाद था। ठीक है, कहने का मतलब क्या है, इन दोनों में जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम प्लेस होगा उतना ही फाइनल आंसर में होगा। ठीक है, मतलब इस वाले नंबर को जब हम रिपोर्ट करेंगे, इसके सब्ट्रैक्शन का रिजल्ट रिपोर्ट करेंगे, तो मैं कहां तक लिखूंगा, डेसिमल के बाद एक ही प्लेस तक आंसर करूंगा, मतलब मुझे ये दोनों नंबर हटाने पड़ेंगे, और जब मुझे ये दोनों नंबर हटाने पड़ेंगे तो मैं राउंडिंग ऑफ वाले रूल्स को अप्लाई करूंगा। ठीक है, तो हम जो नंबर को हटा रहे हैं वो पहला नंबर कौन सा है, 3 है, तो ये तो 5 से छोटा है, 5 से छोटा है तो हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, हम क्या लिख देंगे, 6.1 ही लिख देंगे। क्लियर है? हाँ, अगर ये जो 1 जो हटा रहे हैं, 1 की जगह 7, या सॉरी जो 3 हटा रहे, 3 की जगह क्या होता, 7 होता, तो मैं इसको 1 से बढ़ा देता, 5 से बड़ा नंबर होता तो। ठीक है, वैसे ही नीचे देखना बेटा, नीचे क्या दिख रहा है, इसमें डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, इसमें डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, तो हम फाइनल आंसर में उतने डिजिट रखेंगे जितना किसी एक नंबर में मिनिमम था, तो मिनिमम प्लेस कितना था इसमें, 1 था, तो फाइनल आंसर में भी मुझे 1 प्लेस तक रखना पड़ेगा, और मतलब मैं बाद वाले जो 2 डिजिट हैं ये, इनको मैं हटा दूंगा ताकि डेसिमल के बाद पहला ही एक ही नंबर रखूं। ठीक है, अब जो हटा रहा हूं नंबर, उसमें से पहला नंबर क्या है, 3, 5 से छोटा है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, आंसर कितना हो जाएगा, 8.3। समझ में आया बेटा? तो एक्चुअल में इसमें राउंडिंग ऑफ के रूल्स अप्लाई होते हैं जब किसी नंबर को हटा रहे होते हैं, क्योंकि किसी नंबर को हटाना पड़ेगा हमारे रूल्स के हिसाब से, क्योंकि फाइनल आंसर में उतना ही डेसिमल के बाद डिजिट होना चाहिए जितना किसी एक नंबर में था। ठीक है, जितना मिनिमम जिसमें रहा होगा उसके हिसाब से आंसर करेंगे, लेकिन याद रखना डेसिमल के पहले वालों को काउंट नहीं करना है, डेसिमल के बाद वालों को काउंट करना है, लेकिन सिर्फ एडिशन और सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में अलग होगा। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में देखते हैं बेटा, नेक्स्ट जो रूल है, यहाँ फिर से मैंने कुछ आंसर लिख रखा है, एक मल्टीप्लीकेशन का आंसर है, यहाँ एक डिवीजन का आंसर है, इसके बाद भी कुछ डिजिट है लेकिन उतने की जरूरत नहीं हमें। ठीक है, जब हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन को परफॉर्म करते हैं तो हमें टोटल सिग्निफिकेंट फिगर्स लिखते हैं, सिर्फ डेसिमल के बाद नहीं। ठीक है, तो जब हम मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो फाइनल आंसर में उतने सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, उतने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे जितना मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर किसी नंबर में था, किसी नंबर में था। ठीक है, तो जिनका मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं या जिनका डिवीजन कर रहे हैं उन नंबर में सबसे कम टोटल काउंट करना है, यहाँ डेसिमल के बाद नहीं, डेसिमल के बाद काउंट करते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन में।
ठीक है, तो यहाँ देखना, यहाँ मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म किया है, मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करते समय इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, 2, इसमें भी कितने सिग्निफिकेंट फिगर थे, 2, लेकिन फाइनल आंसर में तो 3 दिख रहे हैं। हमें 2 तक ही आंसर करना है बेटा, फाइनल आंसर में 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर होने चाहिए, टोटल फाइनल में उतना ही होना चाहिए जितना मिनिमम किसी एक नंबर में था। तो एक्चुअल में मुझे आंसर करना पड़ेगा डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक, क्योंकि ये टोटल 2 हो जाएगा। ठीक है, टोटल 2 हो जाएगा, तो मैं 9 को हटा रहा हूँ, क्योंकि जो हटाने वाला नंबर है वो क्या है, 5 से बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, इस पहले वाले नंबर को 1 से बढ़ा दूंगा, ये क्या हो जाएगा, 1.7 हो जाएगा। समझ में आया? तो हम अप्रोप्रिएट रूल्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से हम आंसर 1.7 करेंगे, 1.6 नहीं, 1.69 नहीं। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखना बेटा, ये ऊपर वाले में कितने टोटल सिग्निफिकेंट फिगर थे, 5, नीचे वाले में कितने सिग्निफिकेंट फिगर है टोटल, यहाँ टोटल देखेंगे सिर्फ डेसिमल के बाद नहीं, यहाँ देखेंगे 3, वहां देखेंगे 5, तो एक्चुअल में फाइनल आंसर में कितना होना चाहिए, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर करेंगे, मतलब ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 3, मतलब ये जो हटाने वाला नंबर है ये कौन से हो जाएंगे, ये सारे नंबर हटाने पड़ेंगे, हम 3 प्लेस तक, ये 3 डिजिट तक ही आंसर करेंगे। ठीक है, टोटल, यहाँ डेसिमल के बाद नहीं। ठीक है, तो यहाँ क्या दिख रहा है, जो नंबर को हटा रहे हैं वो 8 है, 5 से बड़ा है, तो इसको 1 से बढ़ाना पड़ेगा, ये क्या हो जाएगा, 3.63 हो जाएगा। क्लियर हुआ बेटा? ठीक, तो रूल समझ में आया क्या, एडिशन सब्ट्रैक्शन के समय केवल डेसिमल के बाद वाले मिनिमम को देखते हैं, यहां पर टोटल देखते हैं मिनिमम किस में है। ठीक, अब कुछ क्वेश्चंस हैं आपके ट्राई करने के लिए, अगर आपको रूल समझ में आ गए बेटा, ठीक है, तो ये जो फाइनल आंसर जो है ये अप्रोप्रिएट तरीके से आप रिपोर्ट कर सकते हो। फाइनल आंसर मैंने ऑलरेडी लिखा है, लेकिन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स के हिसाब से आपको आंसर करना है। यहाँ क्या दिख रहा है, एडिशन वाला है, तो एडिशन में यहाँ 1 डिजिट है, यहाँ 2 डिजिट है, यहाँ 3 डिजिट है, तो डेसिमल के बाद मिनिमम जिसमें होगा उतना फाइनल आंसर में होगा, तो इसमें डेसिमल के बाद 1 था, तो यहाँ पर भी डेसिमल के बाद 1 यहाँ तक रखूंगा, मतलब मुझे जो हटाना है वो क्या है, 3 है। जो मैं 3 को हटा रहा हूँ तो ये 5 से कम है, तो कोई चेंज करने की जरूरत नहीं, हम यहाँ का क्या लिख देंगे सर, 17.5 लिख देंगे। ठीक है, नीचे वाले में देखना, नीचे वाले में सब्ट्रैक्शन है, इसमें डेसिमल के बाद 2 था, इसमें डेसिमल के बाद 2 था, इसमें डेसिमल के बाद 1 था, मतलब फाइनल आंसर में भी डेसिमल के बाद 1 डिजिट तक आंसर करेंगे, मतलब 1 डिजिट तक मतलब 5 हो गया। जो नंबर मैं हटाना चाहूंगा वो कौन सा है, 2, और 2 को जब हटाएंगे तो 2 क्या है, 5 से छोटा नंबर है, तो हमें कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है, तो यहाँ ये क्या हो जाएगा, 5.5 हम इसका आंसर करेंगे। क्लियर हुआ बेटा? नेक्स्ट वाले केस देखते हैं, नेक्स्ट वाले केस आपको मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले मिलेंगे। यहाँ देखना, इसमें 2 डिजिट हैं, इसमें 2 डिजिट हैं, इसमें 2 डिजिट है, टोटल देखेंगे इसमें, सिर्फ डेसिमल के बाद नहीं, टोटल इसमें 2 2 2 है, तो फाइनल आंसर में भी कितना होना चाहिए, 2 होना चाहिए। ये हो गया 1 डिजिट, ये हो गया 2 डिजिट, मतलब 0 के बाद वाले नंबर हटाने पड़ेंगे। 0 के बाद वाला जो नंबर है 9, वो एक्चुअल में क्या है बेटा, 5 से बड़ा नंबर है, 5 से बड़ा नंबर है, इसका मतलब सिर्फ पहला नंबर देखकर आप बता सकते हो, जो नंबर हटाना चाह रहे हो वो क्या है, 9 के बाद सारी चीजें हटाना चाह रहे हो, 5 से बड़ा नंबर है, तो मुझे 1 बढ़ाना पड़ेगा, ये हो जाएगा 4.1। ठीक, राउंड ऑफ करना पड़ेगा 1 प्लेस तक। ठीक है, डेसिमल के बाद 1 प्लेस तक। यहाँ देखना, यहाँ टोटल डिवीजन है, यहाँ 4 हैं, यहाँ सिग्निफिकेंट फिगर 2 हैं, फाइनल आंसर में भी 2 डिजिट तक आंसर करना है। ये हुआ हमारा पहला डिजिट, ये हो गया हमारा कौन सा, दूसरा डिजिट। जो हटाने वाला नंबर है वो कौन सा हो गया, 4, ये तो 5 से छोटा नंबर है, कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, शुरुआत वाले नंबर्स को हम उसको 3.0 कर देंगे। क्लियर हो गया बेटा? मेरे हिसाब से आपको क्लियर हो गए होंगे कि सिग्निफिकेंट फिगर्स के रूल क्या थे, राउंडिंग ऑफ के रूल्स क्या थे, और फिर जब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन परफॉर्म करते हैं तो उसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स कैसे रिपोर्ट करना है, इसके रूल क्या है। ठीक है, सबसे लास्ट में एक छोटी सा टर्म रह गया हमारे लिए, वो कौन सा है, फॉर्मूला यूनिट एंड फॉर्मूला मास। ठीक है, इस टर्म के बारे में पढ़ लेते हैं बेटा। ठीक है, क्योंकि एनसीईआरटी में ये टर्म दिया हुआ है, बहुत सारे लोगों को ये टर्म पता नहीं रहता, क्योंकि मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, पढ़कर ही काम चल जाता है हमारा, लेकिन थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए आपको ये दोनों टर्म में डिफरेंस समझ में आना चाहिए। ठीक है, फॉर्मूला यूनिट एक्चुअल में किसके लिए यूज करते हैं, कौन से टर्म के लिए यूज करते हैं, याद होगा बेटा, हमने बहुत सारे कोवेलेंट कंपाउंड पढ़ रखे थे, जैसे ये है H2O, H2O पढ़ा था, ये एक मॉलिक्यूल है, लेकिन ये सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है, इसका सिंगल मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है। ठीक है, क्योंकि ये कौन सा कंपाउंड है, ये कोवेलेंट कंपाउंड है, तो जितने भी हमारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उसमें ज्यादातर के
ऐसे एक एक मॉलिक्यूल अलग अलग एग्जिस्ट करते हैं, एक H2 अलग, दूसरा H2 अलग, तीसरा H2 अलग, ऐसे अलग अलग एंटिटीज के फॉर्म में ये अलग अलग एग्जिस्ट कर सकते हैं। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है, उस आयनिक कंपाउंड में, जैसे एग्जांपल के लिए आयनिक कंपाउंड का कौन सा वो ले लेता हूं मैं, NaCl, Na प्लस था, Cl माइनस था। इसमें सिर्फ NaCl का एक यूनिट एग्जिस्ट नहीं करता अलग से। H2 के जैसे एक H2 अलग रहेगा, दूसरा H2 अलग रहेगा, ठीक है, तीसरा H2 अलग रहेगा, इसमें सारे मॉलिक्यूल क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं कोवेलेंट कंपाउंड में ज्यादातर केस में, ठीक है। लेकिन जो आयनिक कंपाउंड होते हैं उसमें क्या होता है, जैसे Na प्लस और Cl माइनस है, सिर्फ एक Na प्लस और एक Cl माइनस नहीं होता। एक्चुअल में क्या होता है, एक Na प्लस के आसपास ढेर सारे Cl माइनस होते हैं, इनफैक्ट 6 Cl माइनस होते हैं, ठीक है। और हर Cl माइनस के आसपास फिर से क्या होते हैं, ढेर सारे Na प्लस होते हैं। समझ में आ रहा होगा बेटा आपको। तो एक्चुअल में ऐसे ढेर सारे नंबर में प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल में जो आयनिक कंपाउंड के जो आयंस हैं, वैसे इंडिपेंडेंटली सिर्फ एक कैटायन एक एनायन नहीं होता, एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज ऐसे एग्जिस्ट नहीं करता। H2 में जैसे सिर्फ एक H2 था, वैसे NaCl में सिर्फ एक NaCl नहीं होता, ढेर सारे NaCl क्या होते हैं, एक साथ प्रेजेंट रहते हैं। एग्जाम्पल के लिए, जैसे एक किसी एक जो पीस लिया, बहुत ही माइन्यूट सा पीस लिया, तो उसमें Na के नंबर कितने हो जाएंगे, मे बी इसके कितने हो जाएंगे, 10 लाख हो जाएंगे, ठीक है, या कितना ले लेते हैं, ठीक है 10 लाख ले लेते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये कितने हो जाएंगे, 1 लाख मान लेते हैं, ठीक। Na के 1 लाख हो गए, Cl के भी कितने हो जाएंगे, 1 लाख हो जाएंगे। तो इतने ज्यादा नंबर में एक साथ प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है, सिर्फ एक NaCl प्रेजेंट नहीं रहता। लेकिन इतने बड़े बड़े नंबर हम दिखा नहीं सकते, तो हम इसका सिंपलेस्ट रेशो दिखाते हैं। हम सिंपलेस्ट रेशो कैसे लिख देते हैं, NaCl लिख देते हैं कि जितना Na रहेगा Cl भी उतना ही रहेगा, तो दोनों का रेशो 1:1 है। तो ये सिंपलेस्ट रेशो में दिखा देते हैं। यूजुअली ये कौन से कंपाउंड के लिए होता है, आयनिक कंपाउंड के लिए होता है, कुछ कुछ कोवेलेंट के लिए भी होता है, लेकिन अभी के लिए आपको बस इतना समझ लेना है कि क्या है, आयनिक कंपाउंड में ऐसे एक एक सिंगल सिंगल मॉलिक्यूल अलग एग्जिस्ट नहीं करता कोवेलेंट कंपाउंड की तरह, ठीक है। उनमें बहुत सारे केटायन बहुत सारे एनायन एक साथ रहते हैं, अटैच रहते हैं, लेकिन उसमें जब सिंपलेस्ट रेशो में जब हम दिखाते हैं केटायन और एनायन को, ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट। इसे हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट। और उस एक फॉर्मूला यूनिट के मास को हम क्या बोलते हैं, फॉर्मूला मास। तो एक्चुअल में आयनिक कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूलर मास वर्ड यूज करना सही नहीं है। तो अगर आपको थियोरेटिकल क्वेश्चन कहीं आता है कि आयनिक कंपाउंड के लिए एक्चुअल में क्या प्रेफर करते हैं, मॉलिक्यूलर मास या फॉर्मूला मास, तो आपको आंसर करना है फॉर्मूला मास, ठीक है। क्योंकि एक्चुअल में आयनिक कंपाउंड का कोई मॉलिक्यूल नहीं होता ऐसे अलग से H2O की तरह या कोवेलेंट कंपाउंड की तरह, ठीक। उनको उनके जो सबसे सिंपलेस्ट रेशो वाली जो यूनिट होती है उसे क्या बोलते हैं, फॉर्मूला यूनिट। उसके लिए मॉलिक्यूल वर्ड यूज नहीं होता, इसलिए उसके लिए मॉलिक्यूलर मास वर्ड यूज नहीं होगा, क्या यूज होगा, सिर्फ फॉर्मूला मास। क्लियर है बेटा। तो क्या हो जाएगा, मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट, मास ऑफ वन फॉर्मूला यूनिट, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा फॉर्मूला मास। समझ में आ गया बेटा। जैसे NaCl के लिए हमने क्या निकाला था, NaCl के लिए Na के लिए हो जाएगा 23, Cl के लिए हो जाएगा 35.5, तो ये कितना हो जाएगा 58.5। 58.5 लिखूं या 58.5 AMU लिख सकता हूं बेटा, ठीक है। तो ये वाला जो 58.5 है, वह कैलकुलेशन करते समय तो इसको मॉलिक्यूलर मास मानकर भी कर सकते हो, उसमें कोई एरर नहीं है। थ्योरेटिकल क्वेश्चन में आपको पता रहना चाहिए कि NaCl के लिए हम मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखते, या इसके जैसे आयनिक कंपाउंड के लिए हम मॉलिक्यूलर मास नहीं लिखते, हम फॉर्मूला मास टर्म यूज करते हैं। क्लियर हुआ बेटा, ठीक। तो यहाँ इससे सिमिलर एक क्वेश्चन देखते हैं, क्या पूछा हुआ है, नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट्स इन 5.85 ग्राम ऑफ NaCl। नंबर ऑफ फॉर्मूला यूनिट बोला है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल नहीं बोला है, ठीक है। क्यों, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड के लिए मॉलिक्यूल वर्ड यूज करते हैं, आयनिक कंपाउंड के लिए फॉर्मूला यूनिट वर्ड यूज करते हैं। तो पहले हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ मोल। नंबर ऑफ मोल निकालने के लिए क्या करें, गिवन मास 5.85, मोलार मास 58.5, कट होके कितना हो जाएगा 0.1 मोल, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे 0.1 मतलब कितना हो जाएगा
0.1 मोल मतलब ये हो जाएगा 0.1 इंटू 6 इंटू 10⁻23, या इसी को मैं क्या लिख दूं, 6 इंटू 10⁻22। लेकिन 6 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल नहीं लिखेंगे, 6 इंटू 10⁻22 हम क्या लिखेंगे, फॉर्मूला यूनिट। क्लियर है बेटा? तो ये जो आयनिक कंपाउंड जो एग्जिस्ट करते हैं उनके लिए हम मॉलिक्यूल वर्ड की जगह पर फॉर्मूला यूनिट वर्ड यूज करते हैं। क्लियर हुआ बेटा? बस ये डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए, अदरवाइज कैलकुलेशन तो वैसी ही है जो हमने नंबर ऑफ मोल, मॉलिक्यूलर मास और इन सब के लिए देखा था। क्लियर हो गया बेटा? ठीक। अब सबसे लास्ट में आपके लिए कुछ होमवर्क है, ये होमवर्क आपको खुद से ट्राई करना है। इसके सॉल्यूशंस आपको पूरे लेक्चर के नोट्स के साथ टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। ठीक है, यहाँ देखना, राइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स इन द फॉलोइंग, 10 एग्जाम्पल हैं बेटा। नेक्स्ट 2 क्वेश्चन और हैं। पहला है राउंड ऑफ फॉलोइंग अप टू 2 डिजिट्स आफ्टर डेसिमल, राउंडिंग ऑफ वाला क्वेश्चन है। सबसे लास्ट रिपोर्ट करना है आंसर विद अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन वाले एक एक एग्जांपल दे रखे हैं। ठीक है, खुद से ट्राई करके देख लेना बेटा। ठीक है, और उसके बाद टेलीग्राम में जो नोट्स डलेंगे उसमें आप सॉल्यूशन भी मैच कर सकते हो। ठीक है, तो आज वाले लेक्चर में हमने क्या किया, अपना जो थ्योरी वाला जो पोर्शन था मोल कंसेप्ट का, इसे कंप्लीट कर लिया है बेटा। नेक्स्ट अब हम पार्ट 3 स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर से। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे अलग अलग तरीके के जो फॉर्मूले हैं किसी भी कंपाउंड के, वो कैसे निकल कर आते हैं। बहुत अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस और ढेर सारे एमसीक्यूज ट्राई करेंगे, जिसमें अलग अलग तरीके के एम्पेरिकल फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, तो आज के लेक्चर को यहीं पर ख़त्म करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वाले लेक्चर में। थैंक यू बेटा, बाय।